बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला का एक शहरी होने के नाते आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िला के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा ज़िला है जिसे मुसलसल महरूमियों का, महकूमियों का शिकार रखा गया है हर एतबार से। अगर हम इस शहर को देखते हैं तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर है, और अगर शहरी आबादी के एतबार से देखा जाए तो ये पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी रखने के बावजूद, इस कदर ज्यादा इंडस्ट्री रखने के बावजूद कि 126 किस्म की मुख्तलिफ इंडस्ट्रियां इस जिला के अंदर, इस शहर के अंदर मौजूद हैं, हम ये बात देख रहे हैं कि इस जिला के साथ इस कदर बुरा सलूक है कि इसकी तरफ आने वाली तकरीबन सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गुजरांवाला से दही आबादी की तरफ जाने वाली सारी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। फिर इस शहर को अभी तक मोटरवे के साथ लिंक नहीं किया जा सका। एक मोटरवे जो गुजरांवाला से 12-13 किलोमीटर के फासले से गुजरती है, ये शहर उस मोटरवे के लिंक से भी महरूम है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि या तो यहाँ की सियासी क़यादत बिल्कुल नाबलद है हालात से, और ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है कि जिन्हें गुजरांवाला के अवाम के साथ कोई गर्ज नहीं है, या फिर वो इस कदर आप कह लें कि कमजोर लोग हैं कि गुजरांवाला के हवाले से वो कोई आवाज बुलंद नहीं कर सकते। अगर हम देखते हैं कि इस शहर को इतनी बड़ी आबादी रखने के बावजूद अभी तक कोई रिंग रोड नहीं दिया जा सका। हालांकि रिंग रोड गुजरांवाला का हक है ताकि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो गुजरांवाला शहर से बाहर बाहर गुजरें, लोग आसानी से गुजरांवाला के मुख्तलिफ हिस्सों तक जा सकें। एक हिस्सा से दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार है। तो एक तो गुजरांवाला की ये कैफियत है रोड्स के एतबार से। दूसरी तरफ अगर हम तालीम के एतबार से देखते हैं तो इस कदर इंडस्ट्री रखने के बावजूद ना तो यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, और ना ही यहाँ पर कोई वैसे यूनिवर्सिटी मौजूद है कि जिसमें गुजरांवाला की बच्चियां या बच्चे जाके तालीम हासिल करें। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस मौजूद है। हाफिजाबाद जो गुजरांवाला से 50 किलोमीटर के फासले पर एक 11-12 लाख की आबादी का जिला है, उस जिला को भी एक यूनिवर्सिटी दी जा चुकी है। लेकिन गुजरांवाला के सियासतदान अभी तक गुजरांवाला के लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज की भी हैसियत इतनी कमजोर है कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर हम सेहत के एतबार से देखते हैं तो एक बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो सिविल हॉस्पिटल के नाम से मारूफ है। उस एक हॉस्पिटल के अलावा अभी तक कोई खातर खा दूसरा बड़ा हॉस्पिटल तामीर नहीं किया जा सका, और अगर एक हॉस्पिटल तामीर किया गया है तो वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं किया गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जच्चा के हवाले से कोई हॉस्पिटल नहीं है, बच्चा के हवाले से यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के जिले के अंदर कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। अगर हम इंसाफ की बात करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि गुजरांवाला के अंदर हाई कोर्ट बेंच नहीं है। आप देखें कि गुजरांवाला एक डिवीजनल हेडक्वार्टर भी है, तो यहाँ के लोगों को अपने मुकदमात के लिए लाहौर जाना पड़ता है, और जब वो लाहौर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जनाब आपको तो एक अगली डेट दे दी गई है। तो यहाँ पर इंसाफ के इदारे नहीं हैं, यहाँ पर सेहत के इदारे नहीं हैं, यहाँ पर तालीम के इदारे नहीं हैं, यहाँ पर ज़राए आमदो रफ्त नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखा जाए इतने बड़े इंडस्ट्रियल जोन के लिए ना तो यहाँ पर कोई ड्राई पोर्ट मौजूद है, ना यहाँ पर कोई ट्रेड जोन मौजूद है। होना तो ये चाहिए यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल पार्क बनता, यहाँ पर कोई ट्रेड जोन बनता। 126 किस्म की इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री अपने आउटलेट्स यहाँ पर कायम करती, इंडस्ट्री रेट के ऊपर लोगों को यहाँ से अशिया मिलती, पूरे पाकिस्तान के लोगों की ट्रैवलिंग गुजरांवाला की तरफ होती। लेकिन गुजरांवाला के हालात ऐसे बना दिए गए हैं, यहाँ के सियासतदानों ने ऐसा बुरा सलूक किया है कि हम ये बात देख रहे हैं कि ये शहर मुसलसल महरूमियों का शिकार है, ये शहर मुसलसल महकूमियों का शिकार है। हालात ऐसे हैं कि इस शहर के अंदर ना तो बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड्स मौजूद हैं, ना यहाँ पर पार्क्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर इस शहर के दरमियान से गुजरती है। होना तो यह चाहिए था
इस नहर के दोनों तरफ पार्क कायम किए जाते, इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाता, लेकिन वो नहर भी इस वक्त गंदगी का ढेर बनी हुई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर और शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा गंदगी का ढेर है। तो ये हालात, ये कैफियत इस वक्त गुजरांवाला के लोगों के साथ है। यहां से वफाकी वजीर भी बनते रहे हैं, यहां से सूबाई वजीर भी बनते रहे हैं, लेकिन हम ये बात देखते हैं कि उन्होंने अपने घरों को बनाने के सिवा, अपने खानदानों को बनाने के सिवा, या फिर चंद कब्जा ग्रुपों की पुष्पनाही करने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। इंशाअल्लाह हम गुजरांवाला की आवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं, आपकी महरूमियों के दिन, आपकी महकूमियों के दिन गिने जा चुके हैं। आपको ये जो चंद खानदानों का गुजरांवाला के ऊपर कब्जा है, आपको ये कब्जा खत्म करवाना है। आपको ऐसे लोगों को सामने लेके आना है जो आपके अंदर से हो, जो मिडिल क्लास खानदानों से ताल्लुक रखते हो, या वो लोअर क्लास लोगों से ताल्लुक रखते हो, जो कम अज कम गुजरांवाला के लोगों के मसाइल को तो समझते हो, जो ये तो जानते हो कि भाई यहाँ का मजदूर उसका मसला क्या है, यहाँ का तालिब इल्म उसका मसला क्या है, यहाँ पर पढ़ने वाली एक बेटी उसका मसला क्या है। हमसे लोग कहते हैं हम अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, आला तालीम दिलवाने के लिए गुजरांवाला के अंदर अदारे नहीं हैं। तो मेरा यह सवाल है कि आज तक नस्ल दर नस्ल जो लोग यहां से मुंतखब होते चले आए, जिनकी कई नस्लें गुजरांवाला के ऊपर हुक्मरानी करती हुई गुजर गई, उन्होंने इस शहर को क्या दिया है? ना उन्होंने पहले कुछ दिया, ना वो अब कुछ देंगे। वादे करते हैं, वादे करके इक्तदार में आते हैं, फिर मुकर जाते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मिडिल क्लास लोगों को सामने लेके आएगी, दरमियाने तबके के लोग सामने आएंगे जो गुजरांवाला के मसाइल को समझते होंगे, और इंशाअल्लाह हम गुजरांवाला के अवाम को उनका हक दिलवाएंगे।